हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर कुल्लू में, शिमला में, मंडी के कुछ पहाड़ी इलाकों में, जहाँ भी देव संस्कृति पाई जाती है, देवते होते हैं जो कि लोग उनके रथों को उठा करके पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर एक पुरानी व्यवस्था पाई जाती है जिसे कारदार सिस्टम कहते हैं, भंडारी सिस्टम कहते हैं, जिसमें देवता का अधिकांश रिसोर्स जो है उस पर एक परिवार का पारंपरिक कब्जा होता है, वो उसकी देखरेख करता है। और कई मंदिरों में पुजारी इस व्यवस्था को देखते हैं। प्रश्न यहाँ ये है कि इस चीज़ को रिकॉग्निशन कर कर कारदार संघ भी बनाए गए हैं कुल्लू में, मंडी में या और जगह, अच्छी बात है। परंतु क्या जो देवता को पैसे चढ़ते हैं, क्या उसका मालिक कारदार होता है, या जिन्होंने चढ़ाए वो किस श्रद्धा से चढ़ाते हैं? क्या उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहाँ से आया और किस साधन के लिए यूज़ हो रहा? हाल ही में जब हमारे कुल्लू में ये कंट्रोवर्सी बिजली महादेव रोपवे के लिए हो रही है, तो उस दौरान देव आस्था की बात उठी और दोनों पक्षों की तरफ से काउंटर आ रहा है। और बिजली महादेव रोपवे पर तो शायद अभी तक एक स्थिति स्टेलमेट है, और जो देव चाहें, जो भगवान की इच्छा हो वो होना चाहिए, लोगों की इच्छा हो, फोर्स नहीं करना चाहिए। परंतु देव की इच्छा क्या है, इसको निष्पक्ष रूप से देखा जाना जरूरी है, ना कि कुछ लोग ये बताएं कि देवते की इच्छा क्या है, या एक पक्ष बताए या दूसरा पक्ष बताए। अब मैं सीधे कोर पे आता हूँ। जो रियल बात ये है कि एक इल्ज़ाम ये भी लगा एक तरफ से कि जो देवता को जो चढ़ती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली महादेव इतने बड़े देव हैं, उनको जो चढ़ती है, या कोई और बड़े देवता हैं हमारे, क्या उसका ट्रांसपेरेंट, क्या उसका निष्पक्ष हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज तक जितनी भी करोड़ों की चढ़ी है वो कहाँ गई, किस चीज़ के लिए यूज हुई, क्या उसमें कोई निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए? और क्या अब देव संस्कृति को भी समझने की जरूरत शायद नहीं है कि जो चढ़ता में चढ़ती है, बजाय उस पर कुछ परिवारों का पारंपरिक आधिपत्य होने के बजाय उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से कमेटी व्यवस्था के तहत समाज के कल्याण में, श्रद्धालु जन के कल्याण में और देवता के प्रसार में यूज किया जाए। और जो विशेषकर जो उस देव के जो सामाजिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं अगर उनका ख्याल ना रखा जाए। कन्वर्जन जो अब हमारे हिमाचल में चल पड़ा है, विशेषकर क्रिश्चियन कन्वर्जन जो ज़्यादा बढ़ा है, वो बढ़ जाएगा अगर हम उन गरीब लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। और वो देव कैसे खुश हो सकता है उस बड़े मंदिर के अंदर, उस सोने से लदे हुए आभूषणों के बीच में, जिसका मानने वाला तड़फ रहा है एक एक दाने के लिए, जिसका मानने वाला कष्ट में है, जिसके मानने वाली कष्ट में है। तो ऐसे में विशेषकर जिन मंदिरों में बड़ी बड़ी चढ़ती है, वहाँ पर कमेटी व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत अच्छी है। ये बात मेरे ख्याल से विधायक साहब ने कही जब डिबेट हो रही थी इस काउंटर में, कि भाई पैसे का हिसाब किताब वहाँ भी होना चाहिए। अगर हम पे आरोप लगता है कि हमने पैसा खाया या पॉलिटिशियन चोर हैं, तो जो देव संस्कृति में जो ये कारदार व्यवस्था है, भंडारी व्यवस्था है, यहाँ भी जो पैसे की चढ़ती है, ये कमेटी व्यवस्था से मैनेज होना चाहिए। गांव देवता को मानने वाले लोग उस पर बैठने चाहिए, ना कि कुछ परिवारों से जुड़े हुए लोग, और उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो सनातन खराब हो जाएगा इस तरह से। फिर बाद में मांग उठेगी कि इसको सरकार को दे दो, कोई अगर बड़ा मंदिर है तो, जैसे कि नैना जी या फलाना हमारे मंदिर है ज्वाला जी, उनको भी एक तरफ से जब हम आज हिंदू मंदिरों को फ्री करने की बात करते हैं, तो ये भी ज़रूरी है, जब हिंदू मंदिर फ्री हों तो उस धन का प्रयोग
धार्मिक शिक्षा, समाज की, अपने हिंदू समाज की सेवा, और जो निर्धन है हिंदू समाज में उनकी भलाई के लिए हो, ताकि धर्मो रक्षित रक्षिते, अगर धर्म को रक्षित किया जाएगा तो रक्षित होगी, ना कि कुछ परिवारों के पेट भरे जाए। मतलब ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आज गांव के लोग जो कि, या जो समाज के लोग इसको समझें कि जो देव का पैसा है, देव का जो धन है, वो उसकी एक शक्ति है। उसका प्रयोग कुछ लोग अपने स्वार्थ में ना करें, उसका प्रयोग निष्पक्ष रूप से हो। और कारदार व्यवस्था चलनी चाहिए, चले, अच्छी बात है, पर उस कारदार व्यवस्था को कमेटी व्यवस्था के अधीन काम करना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटाइज होगी। और देव के धन का प्रयोग देव के मानने वालों की भलाई के लिए होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।